तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाला था कि मैं यूट्यूब पे जितने भी शेफ लोग हैं उनसे मुलाकात करूंगा और मेरे चैनल पे लाऊंगा, जिससे शेफ लोगों की एक पहचान बनेगी अलग। तो मैं आज आया हूँ शेफ देवी सिंह जी जाला के पास। आप प्रॉपर चित्तौड़ के आसपास के निवासी है और अभी सेक्टर 4 में उदयपुर में आप निवास करते हैं और आप अभी होटल स्टर्लिंग पिस्टल में। में एग्जीक्यूटिव सू शेफ है। तो सेफ नमस्कार। नमस्कार आप सबको। आपका होटल इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई? मैं यूँ चाहता हूँ कि जो भी लोग देखें आपका वीडियो। आप है सेफ देवी सिंह जाला, स्टार्टिंग से आपने कैसे क्या जर्नी रही, कैसे आप लोग को इंडस्ट्री में आने का किसने बताया रास्ता, थोड़े आप अपनी तरफ से बताओ। जी, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम शेफ देवी सिंह है। मैं लगभग 15 साल पहले मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ होटल लाइन में, क्योंकि उस टाइम काफ़ी क्रेज भी था लोगों में होटल नहीं, लाइन का। आपको कैसे किसने बताया रास्ता होटल इंडस्ट्री में आने का? रास्ता तो ये है कि मैं चाहता था कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाना है, कि ओके। तो आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो स्कोप मुझे दिखा वो होटल लाइन में दिखा। ओके। होटल लाइन में काफ़ी स्कोप है और काफ़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री है। आप यहाँ से क्रूज लाइन, होटल लाइन और एयरलाइन इसमें जा सकते हैं यहाँ से। तो मैंने इसमें जाने के लिए सोचा और उस टाइम मैंने इसके अंदर पढ़ाई की थी। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, SIHM करके गोदनलास में, वहाँ से मैंने इसकी एजुकेशन ली और वहीं से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था HRSO ग्रुप ऑफ होटल्स में। 2010 में आपने कॉलेज स्टार्ट किया जी। था? ओके। तो उस टाइम मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी श्रीनिवास में हुई थी। अच्छा। श्रीनिवास में ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग का जो दौर था वो उस टाइम काफी हार्ड वर्किंग था। मतलब अभी का जो मैं ट्रेनिंग टाइम देखता हूँ वो इतना नहीं है। सही है। मतलब हम उन बच्चों पे इतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते सीखने के लिए। बट मेरे को लगता है उस टाइम काफी क्वालिटी का टाइम था वो हमारे लिए। ओके। और मेरे को लगता है कि अगर हम जितनी हार्ड वर्किंग स्टार्टिंग में करेंगे और अगर स्ट्रगल करने के लिए हम कैपेबल है, तो हम आगे उस लाइन में टिके रह सकते हैं और आने वाली जनरेशन को हम कुछ बता सकते हैं सही बात। कि आपको हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा। अगर होटल लाइन में रहना है, आप उसको एंजॉय कीजिए हार्ड वर्किंग को। सही बात है। एंजॉय बहुत जरूरी, बाकी आदमी बोर हो जाता है, आगे कुछ कर नहीं पाता है कर नहीं क्योंकि पाता सर। उसको यूं लगता है कि डिमोटिवेट होता हाँ, है। उसको यूं लगता है कि मैं किसी गलत फील्ड में आ गया हूँ। फील्ड गलत नहीं है, बस इसके लिए आपको जुनून चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्किंग चाहिए और आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी और आपको ड्यूटी ओवर्स नहीं देखने हैं। स्टार्टिंग में जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उसमें से आधे तो उसी टाइम छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के कि जाता है। उनको लगता है कि हमारे बस का नहीं है। उसके बाद वो जब ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो ट्रेनिंग में काफी हार्ड वर्किंग टाइम रहता है, तो वो जो ट्रेनिंग कर लेते हैं पूरी, वो तो मतलब टिक जाएंगे, आगे संभावना है पूरी। तो बट 2011 से अपने श्रीनिवास में जी, मैं श्रीनिवास में था। श्रीनिवास के बाद मेरे को जगमंदिर भेजा गया, जगमंदिर आइलैंड पैलेस, जो इंडिया के अंदर जो रॉयल डेस्टिनेशन है वेडिंग के लिए। वहां पे रहते हुए मैंने काफी कुछ। 2010-11 में तो बहुत मतलब बहुत काफी कम होटलें हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कम हुआ करती थी और लोगों के अंदर इतना होटल लाइन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। नहीं था। मतलब आप अगर गांव में होटल में हो तो वो सोचेंगे ये बर्तन साफ करता होगा। बर्तन साफ सबसे आज भी वही लोगों को आज भी वही, गांव में मतलब आज होटल भी लाइन एक इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री है कि आप सोच नहीं सकते उसके सही बारे में। बात वो उन लोगों के अंदर होटल, मतलब उनको उस बारे में इतनी जागरूकता नहीं है अपने इंडिया में होटल लाइन है। की। दूसरा, होटल लाइन में रहने के बाद आदमी को दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल बिल्कुल जाती है। सर। आप अच्छे से जो लोगों सपने से पहचान देखते होती हैं, है। आप जो सपने देखते हैं वो आप लाइफ जी सकते हैं होटल लाइन के अंदर। इतनी सही। ग्लैमरस इंडस्ट्री है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री में रह के लगभग सारे हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, इन सबसे मैं मिल चुका हूँ। ये हमारे लिए कोई हम नहीं उनके के लिए इतने क्रेजी है, क्योंकि वो रेगुलर हमसे मिलते हैं, रेगुलर आते जाते, हमारे लिए नॉर्मल चीज है वो। सही बात इतना उसके लिए कुछ नहीं है। प्लस आपको इसके अंदर काफी अच्छा स्कोप मिलता है अर्निंग का भी। आउट ऑफ इंडिया में आपको इसमें क्रूज लाइन में बहुत ज्यादा स्कोप है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उसके अंदर। आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं इसके अंदर। सही 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 बात है। बट ये आपको हार्ड वर्किंग स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। करना अगर पड़ेगा। आप करेंगे हार्ड वर्किंग तो आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सीख पाएंगे तो आने वाले को आप नॉलेज दे पाएंगे। सही बात। जब हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम पूरा ज्ञान किसको दे पाएंगे।
बात सही है। मतलब एक तो आदमी सबसे फैमिली को टाइम देना भूल जाता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, मैं तो मानता हूँ कि जब आप होटल लाइन में इंटर करते हैं तब आपको शादी नहीं करनी चाहिए। शादी नहीं करनी शादी चाहिए, नहीं आप मगर तब शादी नहीं करनी चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सिर्फ जैसे इंडस्ट्री में नया नया खून, नया नया जोश, बिल्कुल तो वो क्या है, एक आधी वो लव मैरिज में चले जाते लोग। सर, अधिकतर तो मैंने ये देखा है कि होटल लाइन के अंदर शादी भी उसी फील्ड के अंदर ही कर लेते हैं। वही तो मतलब मैंने देखा हुआ है 10 मतलब स्टाफ से स्टाफ में ही शादी कर ले, उनको टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ एक बार सेट आप करें अपना अच्छे से सेट हो जाए, एक अच्छा करियर हो जाए, उसके बाद शादी करिए आप। और लोग थोड़ा एक शादी से पहले या जब ये इंडस्ट्री में घुसते हैं, तो एक तो मैं यूं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है एक नशे के आदि बहुत हो जाता है, नशा तो सर ऐसा है कि वो अपने ऊपर क्योंकि डिपेंड। उनकी एक संगत बोलते हैं ना, संगत वो सी मिल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल सर, वो ये है कि अपने को मेन फोकस अपने काम पे करना है काम पे कि करना हम है। होटल लाइन में क्यों आए हैं। हमारे घर वालों ने जो हमें पढ़ाया है उसके लिए एक उम्मीद करके भेजा है कि आप कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें अपना लक्ष्य नहीं आप भूलना इसके चाहिए। एक कुछ खुद कर लो, उसके बाद तो वो अलग बात है आपका। बाकी लोग आधे मैंने देखा ट्रेनिंग के बाद ही मतलब छोड़ देते हैं। इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों से जो लॉन्ग टाइम तक काम कर पाते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे मैं बताऊं अपने लिए, मेरे को 15 साल मैंने आज दिन तक कभी ऑन ड्यूटी कोई नशा नहीं किया। इवन न्यू ईयर 31st पे भी स्टाफ एंजॉय करता था, बोलता है, बट मैं बोलता हूँ ऑन ड्यूटी में कोई भी नशा नहीं करता। सही बात है। बाकी मैं तो मैं लोगों के साथ रहा, दोस्तों के साथ रहा। उत्तराखंड के काफी अच्छे दोस्त थे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कभी ऐसा, आज दिन तक कभी ऐसा ये नशा ऐसे के चक्कर में खुद नहीं रहा। मैं भी 3 साल 4 साल हो गए नॉनवेज वॉनवेज में पहले खाता था। बिल्कुल 3 साल से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थितियां भी हो जाती है। और कभी कभी मैं खुद बनाता हूँ तो भी लोग कहते हैं अरे आप तो नॉनवेज खाते नहीं हो, तो एक वो अपना सर, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि जो कर्म होता है वो धर्म से बड़ा है। कर्म भूमि है अपनी। सही बात है। अपना कर्म है। मुझे डेली नॉनवेज, मेरा काम है टेस्ट करना, टेस्ट करना। तो मैं जो डेली टेस्ट करना ही है, मुझे ये नहीं देखना है कि आज सोमवार है, मंगलवार है, आज 11 है, आज कुछ और है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ना नहीं है। मैं 3 साल हो गए, मैं नहीं, मैं दूसरों को करवा देता हूँ, ऐसा आप कुछ होता नहीं है। आप नहीं खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उस फील्ड में है तो आप अगर किचन में है स्पेशली, तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा। बिना टेस्ट के तो आप गेस्ट को कैसे दे पाएंगे। तो जगमंदिर में मैं रहा इतने साल, 4-5 साल रहा था मैं जगमंदिर में। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। आपको हर छोटी से लगा के बड़ी होटल तक का एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं कि हम जैसा चाहे वैसे ही अपने को होटल मिलेगी या वैसा ही काम मिलेगा, तो हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए उसके अंदर। बाकी आपको इंडस्ट्री में 15 साल में क्या क्या चैलेंज आए? चैलेंज तो सर यूँ समझिए कि होटल लाइन पूरी एक चैलेंजेबल लाइन है। मैंने आपको मैं बताऊं कि मैं जब जगमंदिर में था तो इवेंट्स चलते थे महीने में 15 से 20 दिन। तो रात की 2 बजे हम जाते थे, हम सोचते थे आज बहुत जल्दी जा रहे हैं, अच्छा। कि सुबह आते और रात की 12-1-2 बजते थे, हम बोलते बहुत जल्दी जा रहे हैं, हमें 3-4 भी बज जाते तो सुबह। आपने हाईएस्ट कितने घंटे ड्यूटी करी है? हाईएस्ट तो सर 20-22 घंटे मान लीजिए आप। 20 बाई आज अगर 20-22 घंटे ड्यूटी करवा लो तो तो वो मतलब चले जाएंगे अगले चले दिन ही जाते हैं। छोड़ आज के। का मतलब लोगों को पेशेंस नहीं है, स्टाफ बिल्कुल बिल्कुल सर। और पेशेंस है ही नहीं। 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर मैंने 6 मंथ से ज्यादा टाइम दिया अपने ट्रेनिंग को, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तक मैं कुछ सीखा नहीं हूँ। जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम तो बहुत कम होटलें थी, अभी तो होटलें भी वो इतनी हो गई है कि ज्यादा कुछ बोलो तो पहले पहले तो गालियां भी सुननी पड़ती थी। बिल्कुल सुननी 12 घंटा पड़ती सर। 15 घंटा काम करने, थोड़ा सा कुछ उन्नीस भी हो जाता है, लास्ट में गाली सुननी है, सीनियर को हर कुछ बोल देता, सुनने बिल्कुल पड़ते। बिल्कुल सुनना पड़ता आज सर। देखे बहुत इंडस्ट्री चेंज भी हो गई है। चेंज हो गई, बट मैं मानता हूँ कि उस टाइम जो क्वालिटी थी, अब मुझे वो जो फ्रेशर आते हैं, ट्रेनी आते हैं, उनके अंदर इतना क्विज नहीं 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 दिखता है। नहीं नहीं नहीं। नहीं दिखता है। सही बात। वो एक एकेडमिक पढ़ाई लेके आ जाते हैं, डिग्री लेके आ जाते हैं, वो ठीक है, बट आपको प्रैक्टिकल भी तो पता होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे उस चीज सही को। बात, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एक टाइम बाद आपके आगे काम आती है, बट आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए उस चीज का। सही बात है। तो मैंने उसके लिए फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ज्वाइन की, रेडिसन ग्रीन करके, उदयपुर में ही। उसके बाद मैंने थोड़े टाइम बाद काम करने के बाद मैंने द फन की ओपनिंग कराई रेजिडेंसी। उसके बाद मैं वो होटल बिल्कुल मैं घर के पास में थी, मैंने सोचा अब मुझे थोड़ा और दूर जाना चाहिए, क्योंकि अब इतने साल में
ये आदत हो गई है, मतलब लाइफ एकदम स्ट्रेट चलती तो लगता है कि कोई मजा नहीं आ रहा लाइफ में, थोड़ा बहुत टेंशन लोड लेने की आदत हो चुकी है, वो तो अच्छा लगता है। आउट ऑफ उदयपुर गए थे आप? मैं बिल्कुल सर, मैं फतेह प्रकाश में था, ताज फतेह प्रकाश में था। तब मेरा ट्रांसफर किया था ताज बॉम्बे के अंदर, और वहां से फिर मुझे अलीबाग भेजा था कि आप अलीबाग जाइए, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। ISL के बंगलोज थे वहाँ पे अलीबाग में। ओके। मैं रहा था, काफी अच्छी जगह थी अलीबाग, बहुत पसंद है, आज भी मिस करता हूँ मैं उसको। बट कहीं न कहीं मुझे उदयपुर याद आता ही था, मुझे लगता था मुझे कहीं पे भी चला जाऊं लास्ट में मुझे उदयपुर ही आना है। उदयपुर है ना, सही बात है। उदयपुर तो ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सेटल हो बिल्कुल जाते हैं, बाहर बिल्कुल के सर, लोग। बिल्कुल बाहर से जो लोग आते हैं जॉब करने, उनका मन लग जाता है, वो खुद सेटल हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि जब उदयपुर में इतने सारे ब्रांड हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बाहर जाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, या आपको इंटरेस्ट है, या कोई दिक्कत नहीं है फैमिली को, आप जाइए, आप पूरी दुनिया घूमिए, कोई वैसे दिक्कत नहीं। अपने क्या है, लोकल लोगों के लिए ज्यादा थोड़ी फैमिली की दिक्कत आती है, बिल्कुल चैलेंज आते ही है। बिल्कुल सर, मैंने और ये ध्यान रखा है कि मतलब जो स्पेशली लोकल है यहाँ के उदयपुर के, हम्म, राजस्थानी मान लेते हैं, वो बाहर जाने में कम विश्वास करते हैं कि चलो कम पैसे मिले, कोई दिक्कत नहीं है, अपन वो घर हाँ, पे घर ही रहे, फैमिली वाले वो बोलते हैं चलो क्या सुबह करना शाम घर बाहर, आ सही जाते हैं, बात बस वही है, मोह है, बाकी तो और कुछ नहीं है। कैपेबिलिटी अच्छी है, इंडियंस की बहुत मांग है। आउट ऑफ इंडिया में आप देखिए सबसे ज्यादा इंडियन की मांग है, सही बात है। क्योंकि इंडियन रियल में एक ऐसा इंसान है जो किसी भी कंडीशन में काम कर सकता है। तो आउट ऑफ इंडिया जाए गए फिर आप नहीं गए? मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, शायद मेरा हो जाए महीने भर में यूरोप के लिए। अच्छा। तो मुझे लगा कि थोड़ा जाना चाहिए बाहर, थोड़ा एक अच्छा। दो साल का एक्सपीरियंस लेना भी चाहिए थोड़ा। ओके, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जल्दी हो जाए बाहर। जी। और बाकी और कुछ नए लोगों के लिए इंडस्ट्री में जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ आपको? नए लोगों के लिए मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, जो लाइफ के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चैलेंजेबल लोग हैं, हम्म, जो मतलब यूं बोलते हैं ना कि मतलब किसी परिस्थिति से डरते नहीं है, कोई भी कठिन परिस्थिति है तो उससे लड़ने के लिए जो तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है होटल लाइन में। ठीक है, होटल लाइन में उन लोगों की जरूरत है जो हार्ड वर्किंग कर सके, जिनको कुछ सीखने की इच्छा हो। होटल लाइन एक ऐसी लाइन है, अगर आप पूरी लाइफ भी अगर उसमें सीखते हैं तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आता है। दूसरा, होटल लाइन में लोग कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत है, सही बात है? सो पॉलिटिक्स तो आज के टाइम में हर जगह है, हर जगह पॉलिटिक्स है। नहीं, होटल लाइन में ज्यादा है सुना मैंने। मतलब एक दूसरे की टांग खींचना। होटल लाइन में शायद पॉलिटिक्स ऐसे लगती होगी क्योंकि उसके अंदर अलग अलग जगह से स्टाफ होता है, अलग अलग जगह के माइंड होते हैं वहां पे। बट मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स, अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। पॉलिटिक्स खेलने से, या किसी को मतलब बटरबाजी जो बोलते हैं अपन, बट्टेबाजी, वो हाँ। करके अपन कहीं सक्सेस नहीं हो सकते, वो आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। वो अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को बटर करके या पॉलिटिक्स खेल के सक्सेस हो जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आप मार्केट में आपके लोग बात करेंगे, आपके लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। और दूसरा, आज होटल अगर मैं इंडस्ट्री। बुरा हूं तो लोग तो बोलेंगे, मेरे सामने नहीं बट पीठ पीछे बोलेंगे। बट मैंने होटल लाइन में रियल में अगर मैं देखूं तो कुछ स्टाफ मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी पीठ पीछे भी कोई लोग बुराई नहीं करते, और रियल में वो बहुत अच्छे हैं, सही बात है। क्योंकि उन्होंने काम पे ध्यान दिया है, काम पे ध्यान दिया है, कि आगे बढ़ाने पे ध्यान दिया है, सीखने और सिखाने पे ध्यान दिया है उन्होंने। तो उनकी लोग हैं ऐसे जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और रियल में है वो रिस्पेक्ट के लायक सही। ऐसे। तो अगर अपने को अगर इस लंबी लाइन में चलना है, होटल लाइन में अगर आपको, तो कंफर्टेबल जोन भी आता है इसके अंदर, बट आपको पहले हार्ड वर्किंग देना पड़ेगा। हाँ, मतलब लोग यूं कहते हैं आज जो उस सेब के मजे है, उसके मजे में उसकी पीछे वाली आपको बिल्कुल लाइफ को अगर रियल पता चले, उस बंदे ने कितनी मेहनत करी बिल्कुल, होगी वहां अगर पर। आपको लगता है कि यार उस शेफ के बहुत मजे हैं, इतना सीनियर है, इतनी सैलरी है, या कोई बहुत बड़ा GM बन गया है, तो आप एक बार उससे बैठ के उसकी स्टार्टिंग पूछिए कि वो यहाँ तक उसने कैसे कितना आया, संघर्ष किया है, कितना कितना, सही संघर्ष है। बात है। क्योंकि लोग जब अपन संघर्ष में होते हैं तब नहीं देखते हैं, आप सक्सेस तो पे चले गए फिर लोग आपको देखते हैं, तो उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, वो किस तरीके से आया, वो नहीं देखते उस चीज को। सही बात। अगर आपको सक्सेस होना है अगर उसकी तरह, तो उसकी तरफ फिर स्ट्रगलिंग भी कीजिए, आप उसकी तरफ टाइम दीजिए। आप इस इंडस्ट्री को ज्यादा नहीं, 10 साल हार्ड वर्किंग और पूरे मन से दीजिए, उसके बाद आएंगे आपके कंफर्टेबल जोन, आएंगे आपके भी मजे आएंगे। बट आपको टाइम देना पड़ेगा क्वालिटी वाला, सही बात है। टाइम पास वाला नहीं। अगर आप ट्रेनिंग में भी हैं तो ये मत सोचिए कि मैं टाइम पास कर लूं, काट लूं,
तो मतलब नहीं है, फिर आगे लॉन्ग लाइफ के लिए सही नहीं है उसके लिए। सही बात है। तो शेफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका बड़ी समस्या हुई हमें ये वीडियो बनाने में, पर आखिर में वीडियो हमारा सक्सेस हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा शेफ आपसे। थैंक यू। फिर हम किसी नए शेफ के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।